पंच कल्याणक महोत्सव वह पावन उत्सव है जिसके अंतर्गत प्रभु के कल्याणकों अर्थात गर्व, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष कल्याणक को अत्यंत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इनमें जन्म कल्याणक वह क्षण होता है जब प्रभु साधकों के कल्याण के लिए मनुष्य लोक में अवतरित होते हैं। ऐसे ही भाव विभोर कर देने वाले दृश्य मध्य प्रदेश राज्य के जिला विदिशा स्थित गंजबा सौदा में 24 फरवरी से 2 मार्च 2026 के मध्य आयोजित हुए भव्य पंच कल्याणक एवं गजरत महोत्सव के चौथे दिन देखने को मिले, जब प्रभु का जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद तथा परम पूज्य मुनिश्री 108 विमल सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 अनंत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित इस महा महोत्सव में बड़ी संख्या में उपस्थित जिनेंद्र भक्तों ने जन्म कल्याणक से जुड़ी समस्त मांगलिक क्रियाओं में उत्साह पूर्वक सहभागिता कर पूर्ण लाभ अर्जित किया। महामहोत्सव के चौथे दिन यानी 27 फरवरी 2026 के दिन सर्वप्रथम मंत्रोच्चारण के मध्य दिग्बंधन, रक्षा मंत्र आदि मांगलिक क्रियाएं की गयीं। इसी श्रृंखला में श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में आचार्य, उपाध्याय आदि का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक अर्घ्य अर्पित कर भक्ति का आनंद लिया। सर्व साधु जन धर्म जनागम दिन चत्यालेभ्यो अक्षय प्राप्ति अक्षतांदर्पामते। ओम ह्रीं चरंत सिद्धाचारोपाध्याय सर्व साधु जन धर्म जनागम दिन चत्यालेभ्यो कामबाण भाव विद्वांसनाय पुष्पम निर्पामते विनाशनाय नैविदम निर्पामते। सिद्धाचारोपाध्याय सर्व साधु जन धर्म जनागम दिन चत्यालेभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामते। ओम ह्रीं चरंत सिद्धाचारोपाध्याय सर्व साधु जन धर्म जनागम दिन चत्यालेभ्यो अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्पामते। ह्रीं चरंत सिद्धाचारोपाध्याय सर्व साधु जन धर्म जनागम दिन चत्यालेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ति अर्घम निर्पामते। ओम ह्रीं चरंत सिद्धाचारोपाध्याय सर्व साधु जन धर्म जनागम दिन चत्यालेभ्यो नमः। ओम ह्रीं चरंत सिद्धाचारोपाध्याय सर्व साधु जन धर्म। जय बंत वर्षा करें घनी, जे साधु 28 गुणों को धरे सदा, जे आत्मा की साधना सदा बंद हमारे संसार में सम सिंधु से हमको भी उबारे। जिन धर्म जिन छे जो वंदन त्रिकाल करे। बधाई बजे आज नगर में बधाई, नगरी में प्रभु जन में, के नगर में प्रभु जन में आदिनाथ जी। भक्ति के सुरतालों से आच्छादित वातावरण में पुण्यवान श्रावक श्राविकाओं ने हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां अर्पित कर कार्यक्रम स्थल में दिव्य ऊर्जा का संचार कर दिया। रोग की पिता कथा भव भव में कहता आया, अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तप्त नहीं कर पाया। नैवेद्य समर्पित करके वेद शरणा की भूख मेरा तब दूर भगा दे, तुम ज्ञान दीप की बाती से अंतर दीप जला देना। ओम रोमाचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र। अब जिनेंद्र भक्तों को परम पूज्य मुनिश्री 108 विमल सागर जी महाराज की अमृत वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। चारों निकायों के देव जन्म महोत्सव मनाने के लिए आतुर हो गए। ऐसी भावनाएं आचार्य भगवंतों ने कही, हे वब्य प्राणी, अनादिकाल से तू खोटी भावनाएं करता आया है। एक बार अच्छी तरह से भगवान के सामने बैठ करके इन 16 कारण भावनाओं को वो कहते हैं ये सर्वश्रेष्ठ पुण्य का संचय कराने वाली ये 16 कारण भावनाएं, सर्वश्रेष्ठ पुण्य का संचय, पुण्य फला अर्हंता, ये सब 16 कारण। तीर्थंकरा, तीर्थंकर जैसे महान पद को फिर कुछ करने की आवश्यकता उनको उस जीव को रहती नहीं। जैसे ही वह यहाँ इस पृथ्वी पर आता है और 6 महीने से पहले ही सारी व्यवस्थाएं सब देवों के द्वारा, देव
किंकर बन जाते हैं, दास बन जाते हैं, नौकर चाकर बन करके ड्यूटी करते हैं। ऐसा ये पुण्य है। इसलिए हे बात्माओं, ऐसी भावनाओं को अपने जीवन में करो जो जन्म लेते ही 10 प्रकार के अतिशयों से युक्त होते हैं। जानते हो जन्म के 10 अतिशय कौन है? ऐसा अतिशय रूप लेकर के जन्म हुआ है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ते ही रहते हैं भक्तामर स्तोत्र कि भगवान पृथ्वी पर वे परमाणु उतने ही थे जिनसे आपके इस सुंदर शरीर की रचना हुई। सबको नहीं मिलते वो परमाणु जो ऐसी भावनाएं करके आते हैं, उनको ये परमाणु मिलते हैं। अतिशय रूप, ऐसा रूप देखते रह जाओ। यहाँ तक कि स्वधर्मेंद्र उस रूप को देखता है तो वह 2 आंखों से तृप्त नहीं होता, ये 1000 नेत्र बना करके अवलोकन करता है। कहाँ वह स्वधर्मेंद्र दिव्य काया को धारण करने वाला, लेकिन ऐसा क्या पुण्य संचय किया हो। प्रवचन के पश्चात जन्म कल्याणक प्रसंगानुसार सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ दरबार में उपस्थित हैं। तभी अचानक उनका सिंहासन कंपायमान होता है। आश्चर्य से सिंहासन से उठकर वे अवधि ज्ञान लगाते हैं और साष्टांग प्रणाम करते हैं। शची इंद्राणी के इस विचित्र घटना का कारण पूछने पर वे अयोध्या में तीर्थंकर आदिनाथ के अवतरण की जानकारी देते हैं। हे सची, तुम तो जानती हो मेरा मस्तक किसी के सामने भी ऐसे नहीं झुकता है, परंतु नाथ, पर मुझे तो यहाँ ऐसा कोई महापुरुष दिखाई ही नहीं दे रहा है। ध्यानपूर्वक सुनो। जिन प्रभु का अभी तक हम गर्भ कल्याणक बना रहे थे, आज उन प्रभु का अयोध्या नगरी में महामाता मरु देवी के कुक्षी से जन्म हो चुका है। इधर अयोध्या में महाराजा नाविराय के दरबार में शहनाइयां बज रही हैं और बधाइयां गाई जा रही हैं। तभी सौधर्म इंद्र सभी इंद्रगणों के साथ दरबार में पहुंचते हैं। इसी श्रृंखला में सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी से तीर्थंकर बालक को लाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद मायावी बालक को उत्पन्न कर शची इंद्राणी प्रसूति गृह की ओर चल देती हैं। पूछ रहे देखे किसी ने क्या इंद्राणी, इधर उधर वो पूछ रहे देखे किसी ने क्या इंद्राणी। सौधर्म मन में सोच रहे, सौधर्म मन में शची इंद्राणी प्रसूति गृह से तीर्थंकर बालक को लेकर आती हैं और अत्यंत स्नेह व वात्सल्य के साथ कुछ समय तक उन्हें यानी 3 लोक के नाथ को अपनी गोद में रखती हैं, जिसके बाद बहुत अनुनय विनय के पश्चात वे तीर्थंकर बालक को सौधर्म इंद्र को सौंप देती हैं। बालक दे तो इंद्राणी, हाथ जोड़ कर मांग रहे बालक दे तो इंद्राणी। घुटने टेक कर मांग रहे घुटने टेक कर मांग रहे बालक दे दो इंद्राणी।
तीर्थंकर बालक को लेकर सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ ऐरावत हाथी पर सवार होकर बड़े ही उत्साह के साथ पांडुक वन की ओर रवाना होते हैं। बैंड बाजों की मधुर एवं कर्णप्रिय ध्वनियों के मध्य रथों में सवार जैन परिवार, धर्म ध्वजा लिए जिनेंद्र भक्त एवं उत्साह से सराबोर श्रद्धालुओं की सहभागिता ने संपूर्ण शोभा यात्रा को भव्य और दिव्य स्वरूप प्रदान किया। शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के पश्चात प्रभु को पांडुक शिला पर विराजमान कराया गया, जहां सौधर्म इंद्र सहित अन्य इंद्रगणों ने 1008 कलशों से तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक कर उनके प्रति अपनी गहन श्रद्धा और भावों के पुष्पों को समर्पित किया। प्रभु शरण में आ भक्तों पर छाई खुशी अपार है अभिषेक प्रभु का पावन, हो रही जय जयकार है, हो रही जय जयकार है। कार्यक्रम के अगले क्रम में भक्ति से सुवासित वातावरण में श्रावक श्राविकाओं ने अपार भक्तिभाव के साथ प्रभु की अलौकिक आरती कर मंगल भावना भाई। सुमिरन करत मिटते भव फेरी, सुमिरन करत मिटते भव फेरी, सुमिरन करत मिटते भव फेरी, फेरी हो रे जय 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 हो। चौथी आरती श्री बचाया हो, चौथी आरती श्री। इसी श्रृंखला में भक्ति गीत के साथ कलाकारों ने नाट्य एवं नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति ने उपस्थित जनों को भाव विभोर कर दिया। यही नहीं, इसी दौरान सौधर्म इंद्र ने प्रभु के जन्म की खुशी में तांडव नृत्य भी किया। ही सर्प आए, इससे कहना कि ये उस सर्प को पकड़ ले। मैं इसे अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हूँ कि इसका शरीर भी काला पड़ जाए, इसके मन की तरह। जितना इसका मन काला है उतना ही इसका तन काला हो जाए। हाँ ले माँ, ये रहा। अरे रख तू, रख दे। कहो राजा जी के सर्प को पकड़े। जिनदत्ता,
हमने तुम्हें मृत्यु दंड दिया है और माता की सांत्वना के लिए तुम्हें जहरीला नाग अपने हाथों से पकड़ना होगा। ये तुम्हें दंश करेगा और उसके जहर से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। नमो अरिहंताणम नमो सेद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवझायाणम नमो लोहे सव्य साहुणम। कण कण तुम्हें पुकारे जी, कण कण तुम्हें पुकारे जी। मंगल घड़ी आए दिन दर्शन की मंगल घड़ी, मंगल घड़ी पावन घड़ी आए दिन दर्शन की मंगल घड़ी। मेरा रोम रोम रोमांचित पाँच दिन दर्शन की मंगल घड़ी, मेरा रोम रोम रोमांचित पाँच दिन दर्शन की मंगल अब वह समय आया जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी, यानी प्रभु को पालना झुलाने की। श्रावक श्रेष्ठियों ने तीर्थंकर बालक को पालना झुलाकर अपनी मनोकामना पूर्ण की। इसी के साथ ही तीनों लोक के नाथ की बाल क्रीड़ाओं के मनोहारी प्रसंग ने उपस्थित जनों का मन मोह लिया। नित होले झोटा दीजो, नित होले झोटा दीजो, आदि जी झूले पालना। नित होले झोटा दीजो, आदि जी झूले पालना। नित होले झोटा दीजो, हो आदि जी झूले पालना। नित होले